हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने योद्धा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो महाराणा प्रताप जी है उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और वो आमेर में आए थे राजा भारमल से कुछ बात करने के लिए। हालांकि वो बात करने के लिए नहीं बल्कि कि उन्हें गुस्से से बात करने के लिए ज़्यादा आए थे। उन्होंने इतनी कड़क शब्दों में राजा भारमल की बेइज्जती की आमेर के अंदर में और उन्हीं के राज्य में घुस करके, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ भी नहीं कर सका। और क्योंकि इन्होंने राजवंशों का सम्मान गिराया नीचे, तो इस वजह से वो वहाँ पर बात करने के लिए गए थे। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर आप हमें रणकन निमंत्रण भेजते तो हम आपके साथ में युद्ध में जरूर उतरते। आपने निमंत्रण ही नहीं भेजा तो हम क्यों उतरेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए उसके आगे से देखते हैं। और वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी देरी के। ये आवाज कैसी? शहंशाह, इस वक्त हम लोग आमेर की सरहद के करीब हैं। कुछ बंजारे हैं, राजाओं के गीत गा रहे हैं। उन्हें यहाँ फौरन पेश किया जाए। तो बाहर तुम लोग गाना गा रहे हो। हम बंजारा हैं हुकुम। हमारा तो काम ही है गांव-गांव भटकना और लोगों को राजा महाराजाओं के किस्से गा गा कर सुनाना। अब इसमें हमारी कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। अगर गलती होती है तो हम सजा देते हैं। तो क्या सुनाते हो तुम लोगों को गा गा कर? हमें भी सुनाओ। आपको हुकुम। हम तुम्हारी जुबान थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। अब जैसी हुकुम की मर्जी। थाने कथा सुनावा, एक लजवंती रा गुण गावा और सांची सांच बतावा। जी जी आमेर री राजकुमारी जोधा सब जग से अलबेली। और रूप देख के चंद लजाए, सूरज छुपे अदरी बदरी। होंठ तो जैसे कमल पंखुरी, तो जैसे कमल पंखुरी। माथे नखट सजावा। जी जी अरे बाल हैं उसके काले बादल, नैनों से हारे मृग नैन। मुस्काए तो बिजली दमके, एक झलक कर दे बेचैन। चले मोरनी जैसे ठुमक कर, चले मोरनी जैसे ठुमक कर। यह है तुम्हारा इनाम। हुकुम का नाम चांद सूरज जैसा चमके। आमेर की शहजादी की तारीफ के लिए हमने आज इनाम दिया है तुम्हें, लेकिन याद रहे, अगर आज के बाद तुमने आमेर की शहजादी की तारीफ की तो दोबारा गाना गाने के लायक नहीं रहोगे। जुबान काट ली जाएगी तुम्हारी। राजा भारमल के तीनों बेटे पहुंचे? नहीं सरकार, हमने आपका पैगाम सूबेदार शरीफुद्दीन तक पहुंचा दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ अब तक। शरीफुद्दीन को यह पैगाम भेज दिया जाए कि वो जहां भी हो, जैसे भी हो, फौरन हमारे सामने हाजिर हो। जी हुजूर। अभी भी समय है। राजाओं का विरोध टाला जा सकता है। जोधा का जीवन नर्क होने से बचाया जा सकता है। क्यों ना जोधा के स्थान पर किसी दासी को भेज दें? अच्छा विचार है। मोतीबाई को भेज देते हैं। मुगलों को क्या पता चलेगा? राजा सा की बात भी रह जाएगी और आमेर भी बच जाएगा। बच्चों जैसी बातें मत कीजिए आप लोग। ये मत भूलिए, जब जलाल भेस बदलकर आमेर आया तो उसका आमना सामना जोधा से हुआ।
भले ही उसने जोधा को देखा हो या ना देखा हो, पर बापू साहब मुगलों को वचन दे चुके। वैसे में जलाल के साथ जोधा की जगह मोतीबाई का ब्याह हम कैसे कर सकते हैं? जोधा बुआ के बदले मोतीबाई का ब्याह? जोधा बुआ के बदले मोतीबाई का ब्याह? इसे भाग्य का खेल कहा जाए या नियति का चक्र। यहाँ आमेर में जोधा जलाल के साथ अपने विवाह से अनजान थी और वहाँ आगरा में रुकैया बेगम इस बात से बेखबर थी कि जलाल एक और शादी करने जा रहा है। वाह, क्या शानदार कारीगरी है। आप शायद भूल रही हैं, ये वही हार है जो आमेर की राजकुमारी जोधा ने तीर्थ कर के तौर पर दिया था। हम उसे कैसे भूल सकते हैं? बड़ा गुमान था ना उसे आमेर की राजकुमारी होने का। बेचारी अब मामूली सी बांदी बनकर रह गई होगी। सुना है शरीफुद्दीन के सामने आमेर ने घुटने टेक दिए अपने। आप चाहे तो एक ऐसा ही हार अपने लिए बनवा लें। बाकी बेगमों की तरह गहने बनवाने और तुड़वाने के अलावा और भी जरूरी काम होते हैं हमें। हम मलिकाए खास हैं। यही तो अर्ज किया है मैंने कि आप मलिकाए खास हैं, इसीलिए हर खास चीज आपके पास होनी चाहिए। हर वो नायाब चीज जो हमारी मलिकाए खास को और भी खास बना दे। मशवरा अच्छा है। शहंशाह एक एक करके रियासतें जीतते जा रहे हैं और हर एक रियासत से एक यादगार नमूना हमारे लिए होना चाहिए। एक काम करो, ऐसा ही एक हार हमारे लिए बनवाओ, पर याद रहे हूबहू ऐसा ही दिखना चाहिए। आपका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिनसे हमारा ब्याह होने वाला है, उन्होंने मुगलों के खिलाफ हमारी सहायता की है, हमारे तीनों भाई साहब को बचाया है और अब वो आपका अधूरा प्रतिशोध पूरा करेंगे। बहुत ही सुंदर हार है बुआ सा। मोतीबाई के लिए है ना? मोती के लिए क्यों? बापू सा कह रहे थे उनका ब्याह होने वाला है। मोती का ब्याह? अच्छा समझे, भाई साहब ने कहा होगा कि वो भी हमारे साथ हमारे ससुराल जाएगी और तुम उसका ये मतलब निकाल बैठे। आप एक वीर योद्धा पर हंस रही हैं बुआ सा। अच्छा, गलती हो गई हमसे वीर मान सिंह, अपनी बुआ सा को क्षमा कर दीजिए। वैसे ये वीर योद्धा यहाँ क्या करने आए थे? वीर रक्षा करने के लिए आते हैं और हम यहाँ अपनी बुआ सा की रक्षा करने के लिए आए हैं। बिल्कुल भाई साहब की तरह बहादुर हो। एक तो युद्ध में हार और अब जलाल के साथ जोधा का विवाह। इस सब से आमेर की प्रजा इतनी बौखलाई थी कि एक वीर योद्धा अपनी जान की परवाह न करके अकबर के खेमे तक जा पहुंचा। जानते हो हम कौन है? शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। और तुम कौन? एक छोटा सा कारीगर हूं, तंबू लगाने का काम करता हूं। कारीगर हो पर छोटे नहीं। इतना तो जानते होंगे कि शहंशाहों के खेमे उनके आने से पहले लगा करते हैं। तुम्हारा खंजर वहां नहीं, यहां है।
एक छोटे से खंजर के सामने इतनी सारी तलवारें। अब बताओ कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद से आए हो? राजवंशी हूँ। हमारी राजकुमारी का ब्याह एक मुगल से हो ये हम नहीं देख सकते, इसलिए आपकी हत्या करने आया था। रुको! कर लो अपना मकसद पूरा, जान से मार दो हमें। पर हमने तो सुना था कि तुम राजा लोग बहादुर होते हो, कभी छुप कर वार नहीं करते। छिपकर तो आप आए थे हमारे आमेर में। तो तुम्हें मालूम है कि हम वहां भी आए थे? हाँ, पर ये नहीं मालूम था कि आमेर की गलियों में घूमने वाला ये मुगल बादशाह जलालुद्दीन है, नहीं तो उसी समय वहां भी नहीं मार पाए और यहाँ भी पकड़े गए। अब क्या होगा तुम्हारा? सोच कर ही आया था कि जीवित नहीं लौटूंगा। मार दीजिए हमें, मार दीजिए। अगर इसी तरह तुम लोगों को मारता रहा तो जोधा से निकाह के वक्त हमसे रिश्तेदारी निभाने कौन आएगा? आजाद कर दो इसे। हमारे होने वाले ससुर राजा भारमल को ये पैगाम देना कि हम बहुत जल्द सांभर पहुंच रहे हैं उनकी बेटी से निकाह करने। सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गया और वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी और कुछ बंजारों को भी जलाल ने बुलाया था उनका जो हुनर है वो देखने के लिए। हाँ, उन लोगों ने जोधा की जो है वो तारीफ़ किया तो उन लोग जलाल ने उनको काफ़ी बढ़िया इनाम दिया और साथ में बोल दिया कि आज के बाद तुम लोग आमेर की शहजादी की तारीफ़ कहीं नहीं करोगे क्योंकि अब जोधा के साथ हमारी शादी होने वाली है। और उसी के साथ साथ जो जोधा है उसे तो ये मालूम ही नहीं है कि आखिर उसका शादी हो किसके साथ में रहा है। उसे तो लग रहा है किसी राजवंश के साथ शादी हो रहा है और वो राजा सूर्यभान सिंह को याद करके सोच रही है कि उसका जो है बदला जो है वो राजा निकालेगा जलाल के साथ में, जो जलाल के लोगों ने उसको मार दिया था। और फिर रही बात लास्ट में तो जलाल को मारने के लिए एक राजवंशी वहाँ पहुँच ही गया, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता ही है कि आखिर जलाल जो है वो कितना काबिल योद्धा है। बिल्कुल उसे पता लगे जलाल ने उसका खंजर भी निकाल लिया और जलाल ने उसको जिंदा भी छोड़ दिया ताकि वो वहाँ जाए और जाकर लोगों को बताए कि आखिर कितना तेज है जलाल। तो बाकी फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के दोस्तों हम लोग चलते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।